हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मनीष शर्मा चैनल पे। हमारे चैनल का मेन मोटो यही है, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट नॉलेज एंड हाउ टू गेन इनसाइट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स फंड। इंडेक्स, जैसे ही इंडेक्स आता है हमारे इंडेक्स बोलते ही हमारे बीएससी और एनएससी दिमाग में आ जाता है। बीएससी क्या है? बीएससी 30 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो है। उन शेयरों के प्राइजेस जैसे मूव होते हैं या डाउन साइड जाते हैं तो इंडेक्स अप और डाउन जाता है। सिमिलर वे में एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंसिस्ट ऑफ 50 शेयर्स। ये 50 शेयर्स निफ्टी के प्राइस मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। अब इंडेक्स फंड ये होते हैं जो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो फंड मैनेजर इन फंड को एग्जैक्टली रिप्लिका करते हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है, दीज आर लेस इन कॉस्ट। से 20 पैसा फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और 15 पैसा और 10 पैसा। वेरएज एक्टिव फंड वो होता है जहाँ पे फंड मैनेजर अपनी रिसर्च किए गए हुए शेयर्स को परचेज करते हैं। उसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है, से 1%, 1.5 अगर इनडायरेक्ट ले रहे हो तो। इन फंड का मेन मोटो ये होता है कि ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करे, चाहे S&P 500 हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो। अगर ये फंड हमारे इंडेक्स फंड से 1% या 2% भी ज़्यादा रिटर्न हमको डिराइव करा के देवे, हमने ये प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर वैल्यू कैसे 1-आधा% कम ज़्यादा होने से हमारा पोर्टफोलियो बनने में कितना फ़र्क आ जाता है। 1% कम से 23% कम बन रहा था 36 या 34 ईयर में, और 1% ज़्यादा मिलने से 30% पोर्टफोलियो वैल्यू ज़्यादा बन रहा था रिटायरमेंट के टाइम पे। अब बीएससी स्टार्ट हुआ था 100 रुपीज़ वैल्यू से 1 अप्रैल 1979 में, जिसकी आज कीमत जो भी इंडेक्स चल रहा है से जैसे निफ्टी है। ये जो इंडेक्स है ये वैसे प्राइस मूव करते हैं। निफ्टी स्टार्ट हुआ था मार्च 1998 में, ठीक है। अब शेयर्स लेने में, इंडेक्स फंड लेने में लोग कहते हैं कि फंड रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडेक्स में कोई शेयर जब आता है तो उसकी प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, उस टाइम पे वो स्टॉक पॉपुलर हो जाता है। मतलब काफ़ी पब्लिक और फंड मैनेजर ने ऑलरेडी वो स्टॉक को बाय कर लिया होता है, और पैसा बनता है ऐसे शेयरों में जहाँ पे प्राइस अर्निंग कम हो, जिसमें प्राइस डिस्कवरी हुई नहीं है अभी तक। जहाँ पे प्राइस डिस्कवर हो जाता है उस शेयर्स का प्राइस अर्निंग भी बढ़ जाता है। जैसे आज डीमार्ट का प्राइस अर्निंग 98 या 100 है। जब डीमार्ट लिस्ट हुआ था तो 600 पे हुआ था और अब 3800 चल रहा है। इस लेवल से ऐसे शेयरों में प्राइस बढ़ना बहुत मिनिस्कुलर होता है। उनका प्राइस बढ़ता है उनकी अर्निंग के बेस पे। अगर डीमार्ट के शेयर की अर्निंग बढ़ेगी उतना शेयर प्राइस बढ़ेगा। हमको ये चीज़ें एंश्योर करनी चाहिए, और रिज़ल्ट हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। अब Q&Q होता है, ये क्या होता है? ये क्वार्टर इस क्वार्टर से प्रीवियस ईयर के क्वार्टर को कंपेयर करता है। ईयर ऑन ईयर यानी ये साल का रिज़ल्ट वर्सेस पिछले साल का रिज़ल्ट। हमारा मेन मंत्रा यही रहता है कि बिज़नेस में सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, और सेल्स ग्रोथ के साथ हमारा EBITDA वहाँ पे भी ग्रोथ आनी चाहिए। ऐसी कंपनी को हम जब बाय करते हैं हमारा फंड, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बनता है और अच्छी तरह से ग्रो करता है। और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। वहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर काफ़ी रिसर्च करते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट, दे नो द इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक्स, एंड दे आर नॉट सो बायस्ड। क्या हो जाता है शेयर बाज़ार में, जब बुल रन होता है एवरीवन वांट्स टू बाय द शेयर, एंड बेयर रन में क्या होता है कि पब्लिक खरीदना चाहती नहीं है। सेंटीमेंट होता है ये नॉर्मली, क्योंकि बुल रन में ऐसा होता है कि हर दिन शेयर प्राइस बढ़ते रहता है, पोर्टफोलियो हर दिन ग्रो कर रहा होता है, तो सबको ऐसा लगता है कि बस भाई मैं पीछे ना रह जाऊँ।
तो उस टाइम पे बाइंग होती है। बियर मार्केट में उल्टा होता है, कंपनी भले ही रिजल्ट ठीक देवे कम देवे, शेयर प्राइस डाउन साइड ही जाते रहता है। तो पब्लिक सोचती है आज क्यों लूँ, मैं कल ले लूँगा। बट रियल इन्वेस्टर वही होता है जो डाउन साइड में बाय करता है और बाय करके टिका रहता है ना। सो आज के लिए यही। हमारे प्रीवियस वीडियो फ्यूचर वैल्यू वाला आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और आए इसके लिए आपके सुझाव भी दीजिए, कौन से टॉपिक पे आप अगला वीडियो सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।